तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 उसका MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हमने जान चुका था क्वेश्चन 16 तक, आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और DBE के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। जो ऑप्शन दिया है 2:1, 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ABC हम देख लेते हैं। जिस तरीके से दिया है उसके अनुसार से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये लिखा है ABC त्रिभुज है। ABC त्रिभुज हमने इस तरीके से खींच दिया। जो बोला D भुजा जो है BC का मध्य बिंदु, D भुजा जो BC का मध्य बिंदु, यहाँ पे खींच देते हैं मध्य बिंदु। और ये इस तरीके से हम लाइन क्या कर दिए, खींच दिए। जो क्या त्रिभुज बन गया, BD और ये E, एक त्रिभुज क्या हो चुका, बन चुका है। इसके क्षेत्रफल का क्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से BC जो है वो क्या है, X है, मान लिया, ठीक है। लेट सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेट हम क्या माने कि BC जो माने वो क्या माने, X। देन तब BD जो हो जाएगा वो X/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या बोला कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो मध्य बिंदु है ये पूरा का पूरा हमने X माना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, X/2, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए BD का वैल्यू निकालें। क्यों निकालें अभी समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो लिख देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इन दोनों त्रिभुज की बात करें हम तो त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज किसके, BDE के। कैसे समरूप है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसके अनुसार से ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम क्या जानते हैं, परिमेय 6.6 के अनुसार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात और इसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजा का अनुपात क्या ले लिए ABC में, BC भुजा BD ये लिए, और इसके वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इस तरीके से BC क्या माने, हमें भी X माने, ठीक है, और BD क्या माने, BD निकला मेरा कितना, X/2, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे निकाल देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर और बट्टे 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। स्क्वायर कर दिए तो अब ये x स्क्वायर ये नीचे वाला पलट जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 4/x का स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल और बच जाएगा। कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो वहाँ पे 4 क्या बच जाएगा, 1। और ये हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये मेरा 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 अनुपात में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल AR एरिया ऑफ ट्रायंगल शो करते हैं हम इसको BDE। ये एरिया इसका कितना दिया है, 4, और इसका कितना 1, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि एक आकृति दिया है। क्या दिया आकृति देख लेते हैं। आकृति में लिख देते हैं क्वेश्चन। आकृति में यदि DE पैरेलल है BC के और DB बराबर है 2 सेंटीमीटर, AE बराबर है 1.5 सेंटीमीटर तथा EC बराबर है 3 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन 3 सेंटीमीटर और डी नंबर में जो दिया है 1 सेंटीमीटर। आकृति क्या दिया उसको देख लेते हैं। आकृति दिया हुआ मेरा इस तरीके से ABC और DE। ये DE पैरेलल है BC, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से AD का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया है AD का पता नहीं, इसका पता नहीं, इसको निकालना है। ठीक है, और उसके बाद दिया क्या है, इसी 3 दिया है, AE 1.5 दिया है और BD 2 दिया है। BD कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वैसे हम लोग बेसिक तरीके से निकालना चाहें तो ये इस तरीके से निकल जाएगा कि ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब ये त्रिभुज जो छोटा वाला दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज के क्या है, समरूप है। समरूप कैसे हो जाएगा कि देख लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज इस तरीके से और ये बड़ा वाला त्रिभुज इस तरीके से। यदि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बेसिक तरीका से देखें तो ऐसे निकालेंगे AD बाय DB बराबर AE और बाय EC। ये इस तरीके से जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तब उतना लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से बन जाएगा। AD का वैल्यू पता नहीं, चलो रहने देते हैं। BD कितना दिया है, 2, ठीक है। AE कितना दिया है, 1.5, ये भी सही। और E कितना दिया है, 3। अब इसको कर देंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो AD को गुना कर देंगे 3 से, ठीक है, और ये 1.5 और इंटू कितना हो जाएगा, 2। इसको रहने देंगे। यहाँ पे AD का वैल्यू हमको क्या करना, निकालना, तो 1.5 और इंटू कितना, 2, और बट्टे में देखो ये आ जाएगा कितना, 3। 1 से कटा, यहाँ क्या लगा, ये पॉइंट हटा तो नीचे 0। अब 15 दूनी 30 और 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 1 बार में, यानी कि AD जो आया मेरा कितना आया, 1। और 1 किस में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ से हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसका 2 गुना करेंगे तो 2 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर 19 क्या दिया हुआ है, मान लें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये बोल देता है तो मान ही लेते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, समरूप है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः समरूप है और इस सबके क्षेत्रफल क्रमशः, ठीक है, 2 त्रिभुज है, क्षेत्रफल क्रमशः क्या दिया, 64 AC का ACM सेंटीमीटर का स्क्वायर और क्या दिया, 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन लिखा है, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इस 10.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो है 9.6 और ऑप्शन नंबर डी जो सब सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और ये 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चलिए इसको बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के। कुछ करने की जरूरत नहीं, समरूप है। ठीक है, तो हम लोग परिमेय क्या लगाएंगे, 6.6, परिमेय 6.6 लगाएंगे। परिमेय 6.6 के अनुसार हमको क्या कहता है कि यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनके भुजा, ठीक है। तो कौन सी भुजा लेंगे यहाँ से हमको पता चल जाएगा। जो भुजा दिया है BC त्रिभुज ABC के लिए BC निकालना जो है, ठीक है, वो वाला, और जो दिया है क्या है EF, ये दिया है। इसके स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा किसके अनुसार, परिमेय 6.6 के अनुसार, ठीक है। 6.6 परिमेय देख लेना एक बार बढ़िया तरीके से तो समझ में आ जाएगा। ये इसका दिया है क्षेत्रफल, कितना दिया है 64, लिख देंगे 64, और ये 121 लिख दिए। BC का स्क्वायर कर देंगे, और ये दिया है कितना 15.4, ठीक है, पूरे का स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब इसको एक बार तोड़ लेंगे बढ़िया से, 64/121 बराबर कितना BC का स्क्वायर, इधर 15.4 इंटू 15.4, ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। BC का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो लिख देंगे BC का स्क्वायर इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 121 बराबर कितना, ये इसके साथ हो जाएगा तो 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4, इस तरीके से। BC का वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है, तो सिर्फ BC का निकालना हमको, ठीक है, स्क्वायर का नहीं। तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, बराबर के उस पर जाएगा, तो ये आ जाएगा किस में, भागा में 15.4 सॉरी, और ये 15.4 ये आ जाएगा भागे में, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट, और ये गुना, यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट, इस तरीके से। 11 का टेबल, 11 बार में 121, और एक कितना बार में, इस तरीके 14 बार में, ठीक है। 11 क्या में 11, ये तो पॉइंट हट गया, 154 डायरेक्ट हो गया, क्योंकि पॉइंट हटा करके हम क्या लगाएं 10 लगाएं, तो ये 14 बार में कट गया। 11 का टेबल काटेंगे तो कितना बार में, वापस से 14 बार में कट जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ BC, ये हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। ये 14 का 14, ठीक है, 2 बार, और बट्टे में कितना 10 इंटू कितना 10। हम क्या जानते हैं, रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल निकालना है तो दो संख्या का कितना निकलता है, एक संख्या निकलता है, ठीक है। तो दो संख्या का एक निकलता है, तो ये 2 8 के बदले 1 8 निकलेगा, और ये 2 चौक 2 के बदले 1 चौक 2 निकल जाएगा, और ये 2 10 के बदले 1 10 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो BC बराबर हम लिख लेंगे क्या, 8 चौक 32 112 हो जाएगा, और बट्टे में 10, 0 रहेगा तो भाग देना बहुत ही आसान, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में क्या है 112 ना, तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तो 11.2, 11.2 किस में है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से सारा बोला एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल है CD के, है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर A 1:4, 2:1, 4:1, D नंबर 1:2। ये सारा ऑप्शन क्या हुआ, दिया हुआ, क्या बोला, ये बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि एक समलंब चतुर्भुज ABC जिसमें AB पैरेलल CD है
के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर है 2CD तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसको निकालना है। तो देखते हैं, एक समलंब छाप लेते हैं। समलंब ये इस तरीके से, ठीक है, ये हम बना दिए समलंब। ये A है, B है, C है और D है। AB पैरेलल है CD के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु पे O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। करा दिए O बिंदु पे प्रतिच्छेद, ठीक है, ये O बिंदु है। कौन कौन सा त्रिभुज बना है? AOB और COD ले लेते हैं। यहाँ से बनाना, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ले लेते हैं। अब हम क्या देखें, चूंकि AB ये CD के पैरेलल है, इसलिए ये कौन A और कौन C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये दो लाइन खींचे और इसके तिर्यक रेखा द्वारा बने ये एकांतर कोण, अच्छा हाँ, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इधर का ये तिर्यक रेखा मेरा AC का काम कर रहा है, ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसके अनुसार से फिर देखें तो कोण ये B, तिर्यक रेखा यही वाला, ये इस तरीके से ऐसा खींचे तो ये वाला कोण B और कोण D के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा। इसीलिए लिख सकते हैं क्या कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण किसके, C के, चूंकि एकांतर कोण, और कोण B जो है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण D के, चूंकि एकांतर कोण ये भी है, एकांतर कोण, ठीक है। और बात करें कि कोण AOB, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के। क्यों होगा? चूंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, ये दोनों तीनों का तीनों हमको क्या दिखा, कोण बराबर दिखा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB ये समरूप होगा त्रिभुज COD के। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि यदि दो त्रिभुज समरूप रहते हैं तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, COD, और इसके क्या भुजा, कौन सा AB बट्टे कौन सा भुजा CD, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो AOB इसका हमको पूछा है, ठीक है। AB का वैल्यू दिया है, कितना दिया है देखो ना, 2 CD और बट्टे क्या CD, ये ब्रैकेट में था, रहने देंगे, ठीक है। CD से CD क्या हो जाएगा, कैंसल, और 2 बाई कितना बच जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अनुपात में लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AOB का वैल्यू कितना है, ऊपर में ये AOB है तो ये कितना आ गया 4, और COD कितना आया 1, और ये इसका आंसर, ठीक है, 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर और BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और EF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल DEF का परिमाप है, ऐसा क्वेश्चन दिया। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। परिमाप पूछा 7.5 सेंटीमीटर, B नंबर में दिया है 15 सेंटीमीटर,
सी नंबर ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 22.5 और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि त्रिभुज दिया है छाप लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये ए बी सी और दूसरा त्रिभुज की बात करें तो डी ई और ये एफ। ठीक है, एकदम शॉर्टली तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या दिया है, ए बी दिया है कितना, ए बी दिया है 3, ठीक है, बी सी दिया है 2 और सी ए दिया है 2.5 और इसमें से क्या दिया है, ई एफ दिया है सिर्फ और सिर्फ 4 और इसका परिमाप पूछा है, किसका, इसका डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, बता भी दिया कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये कौन इस समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 5 और ये 2.5, 7.5, इसका भी 7.5 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों, क्योंकि ये समरूप है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी कि समरूप है और सर्वांगसम नहीं है। यदि सर्वांगसम रहता है तो इसके भुजा भी क्या होता, बराबर होता, लेकिन समरूप में जरूरी नहीं भुजा क्या हो, बराबर हो, लेकिन हाँ इतना जरूर होता है कि इसके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये बीसी भुजा दिया है, यहाँ से देखें तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, मतलब इसका कितना गुना यहाँ पे दिया हुआ है, 2 गुना दिया हुआ है, बीसी का 2 गुना, ये 4 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से एसी जो हो जाएगा इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट डी एफ हो जाएगा, तो इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। ये ए बी जो दिया है इसका संगत भुजा जो हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग पार्ट वो डी एफ हो जाएगा और इसका 2 गुना कर देंगे, सभी में सभी 2 गुना कर देंगे क्योंकि भुजा का अनुपात समान होता है। तो 2 गुना ये है तो ये भी 2 गुना और ये भी क्या हो जाएगा 2 गुना, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। परिमाप क्या होता है, ठीक है, ये कि एक बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, मतलब एक चारों तरफ क्या कर लेना, घूम लेना है, इसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखें कितना 6 और 4 10 और 5 कितना 15 किस में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा एकदम शॉर्टली तरीके से समझ के कॉन्सेप्ट के साथ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, जिसमें एक आकृति दिया है जो डी ई, ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, ये दे दिया है और ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी ए डी लिखा है, ए डी लिखा है 3 सेंटीमीटर और बी डी लिखा है 4 सेंटीमीटर, बी डी लिखा है 4 सेंटीमीटर, बी सी चौक 2, बी सी चौक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। पूछा क्या, डी ई पूछा है, डी ई पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया उसको देखते हैं। ऑप्शन में दिया है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, इस तरीके ये 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो दिया वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज है, कौन सा, कोई भी ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें एक लाइन है जो डी और क्या है ये है, इस तरीके से, और ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है इसका वैल्यू 3 दिया है ए डी और बी डी का वैल्यू 4 दिया है। ठीक है, बी सी का वैल्यू ये दिया है चौक 2, ये डी ई इसका वैल्यू क्या किया है, पूछा गया है। ठीक है, हम देखें इस तरह से इसको काट के अलग कर दें तो ये कैसा दिखेगा, ए डी ई और बड़ा की बात करें, ठीक है, तो ए बी सी, ये इस तरीके से दिखेगा। अब देखते हैं क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि ये समरूप हो जाएगा, ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समरूप है कि नहीं उसको देखेंगे, यहीं से डायरेक्टली चेक कर लेंगे। हमको क्या बोला कि डी ई ये पैरेलल है बी सी के, डी ई ये पैरेलल है किसके, बी सी कौन, ठीक है, कौन ई जो दिख रहा है, कौन
सी इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों त्रिभुज के लिए बात करें कौन ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप हो जाएगा तो बड़े आराम से लिख लेंगे भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए डी और बट्टे ए बी, पूरी भुजा। ए डी छोटे के लिए और इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी, और बराबर ये वाला भुजा ले रहे हैं डी ई और बी सी। ठीक है, क्यों ले रहे हैं डी ई और बी सी, डी और बी सी इसलिए हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बी सी मेरा दिया है और डी ई क्या करना है, निकालना है, और ए बी और डी दिया है आराम से। ए डी देखो क्या हो जाएगा 3, ए बी कितना देखो, ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक 3 दिया और ये कितना 4, दोनों मिला दो। ए बी की बात करें तो कितना हो जाएगा 7। डी ई की बात करें तो पता नहीं, यही हमको क्या करना है, निकालना है। बी सी की बात करें तो ये दिया है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 डी ई बराबर ये कितना 14 इंटू 3, और डी ई हम निकालना चाहें तो 7 चला जाएगा बराबर के उस पार। और जब भी संख्या गुना में रहे बराबर के उस पार जाता है तो किस में हो जाता है, भागा में काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। डी ई जो हो जाएगा वो कितना 3 दूनी 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा इसका वैल्यू, जो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया है, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अगला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इसमें भी एक आकृति दिया है जो बोला है, ठीक है, डी ई ये पैरेलल है किसके, बी सी के, और इसी का मान होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया है क्या 1.5 सेंटीमीटर, और बी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, और सी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो 2 सेंटीमीटर, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो कितना 4.5 सेंटीमीटर। और ये त्रिभुज दिया है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा है, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, और ये ही क्या दे दिया है, डी और ये ई, इस तरीके से। जो 1.5 ये दिया है और ये 3 दिया हुआ है, ये कितना 1 सेंटीमीटर दिया है। इसका इसी का वैल्यू क्या है, पूछा हुआ है। तो एकदम शॉर्टली तरीके से हम देखें तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, इसलिए के अनुसार से भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा ए डी बाय बी डी और बराबर ए ई बाय क्या ई सी, इस तरीके से ज्ञात करेंगे, निकाल देते हैं। ऐसे में भी ए डी जो है 1.5 दिया है और बी डी जो दिया है कितना दिया है 3, और ए ई जो है वो 1 दिया है और ई सी दिया हुआ नहीं है, यही क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 इंटू ई सी बराबर 3 इंटू कितना 1। इसी की बात करें तो 3 इंटू 1 है और बटे 1 पॉइंट कितना 5, पॉइंट हटेगा। ठीक है, इधर 1 लिखो या ना लिखो, जाएगा ऊपर में 30, कितना बार में 15 दूनी 30, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से देख सकते हैं कि ए डी दिया है कितना 1.5, इसका 2 गुना दिया है। भुजाओं का अनुपात समान होता है तो इसका 2 गुना है, तो यहाँ पे भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्या दिया है। यहाँ पे भी दिया है वही आकृति। ठीक है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ई सी होगा, इसमें भी ई सी निकालना है, होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो दिया है कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। और चित्र दिया हुआ है, चित्र में हम देख लेंगे क्या दिया। ऐसे
ए बी सी और फिर से ये डी और ये ई। ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 1.5 दिया है, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखो ये आराम से क्या बोले, शॉर्ट तरीका से हम बोलते गए कि ये भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो इसका 2 गुना है। ऐसा नहीं इधर मत देख लेना, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, इधर देखेंगे, ठीक है, भुजा ये इसके अनुपात के बराबर होगा। तो इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना कर देंगे। यहाँ पे 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया का 2 गुना कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या, ये इसका सही आंसर। यहाँ पे भी डी ई ये पैरेलल है किसके, बी सी के, तो हो तो ए डी का मान होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, 1.8 सेंटीमीटर और बी नंबर 2.4 सेंटीमीटर और सी नंबर जो दिया है 5.4 सेंटीमीटर और डी नंबर जो दिया है वो 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया फिगर में, ऐसे लिखा हुआ है, ये डी ई, ए बी सी और ये डी और ये ई, इस तरीके से। तो इसका वैल्यू दिया है 7.2, ठीक है, ये 1.8, यहाँ पे क्या देखें 5.4, इस तरीके से सब सेंटीमीटर में ही है। तो अभी थोड़ा देर के लिए हम क्या करें, पॉइंट हटा देंगे तो ये 18 दिखेगा, मान लेते हैं कि हटा दिए, ठीक है, 18 दिखेगा, ये कितना दिखेगा 54, ठीक है, ये 72 दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 18 का कितना गुना है, यहाँ पे 3 गुना, 18 दिया 54, ठीक है, तो 24 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी कि 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। 2.4 शॉर्ट तरीका से देखें तो, लॉन्ग तरीका से हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ए डी बाई क्या हो जाएगा डी बी और बराबर ए ई बाय ई सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ए डी का वैल्यू पता नहीं, ठीक है, डी बी दिया है कितना 7.2, ठीक है, ए ई कितना 1.8 और ये कितना दिया है 5.4, ठीक। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इंटू 5.4 बराबर कितना 7.2 और इंटू कितना 1.8, ये हो जाएगा। यहाँ से हम ए डी का वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है, तो 7.2 इंटू 1.8 और बट्टे एक इसमें गुना में इधर जाएगा तो किस में जाएगा भागा में। ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 0 देना पड़ेगा। 18 तिया कितना 54, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6। अच्छा ऐसे कन्फ्यूजन होता है क्या, ठीक है, यदि इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है तो दूर कर देते हैं, 1 मिनट। 7.2 इंटू 1.8 बाय, ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 10, ये अलग कर लेंगे, ये 72 हो गया क्योंकि पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ से हटाएंगे ऊपर 1 0 और यहाँ से हटाएंगे नीचे 1 0, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये 54 और इंटू कितना 18 और बट्टे 10, कितना बार में 3 बार में, ये काटेंगे कितना बार में 24 बार में, ठीक है, 3 दूनी 6, एक बच्चा इधर 12, 3 चौक 12, 24 बटे कितना हो गया 10। 10 से कोई भी संख्या का भाग देना बड़ी आसान होता है, इसलिए 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, लग गया 2.4, तो 2.4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो शॉर्टली तरीके से बताएं कि डायरेक्ट गुना देख लेंगे, 3 गुना है, इसका भी 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।